सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता सेमिनार का हुआ आयोजन। एक्सपर्ट स्वतंत्र कुमार ने साझा की सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में विशेष तकनीकी जानकारी। आपको बता दें कि धनबाद में इन दिनों बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों को लेकर धनबाद पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। इस कड़ी में न्यू टाउन हॉल में आज धनबाद पुलिस एवं संस्था में हूँ धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय वन डीएसपी शंकर कामती, डीएसपी ट्रैफिक अरविंद सिंह, डीटीओ दिवाकर से द्विवेदी सहित ट्रैफिक पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष तौर से उपस्थित हुए मुख्य ट्रेनर जीएम रेगुलेटरी अफेयर 3M प्राइवेट लिमिटेड के स्वतंत्र कुमार ने तकनीकी जानकारी साझा की। कई गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की वीडियो क्लिप के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दिया। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में एक्सपर्ट स्वतंत्र कुमार ने तकनीकी कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर इन 4 आयामों का परस्पर गठजोड़ होना जरूरी है। लोग आज भी दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर नहीं होते जब तक उनके साथ हादसे नहीं हो जाते। लोगों को दुर्घटनाओं की बार बार वीडियो क्लिप दिखाकर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है और बात उनकी समझ में भी आती है। इसके बाद वे खुद भी सतर्कता बरतते हैं। पहले तो इस सेशन के लिए मैं धनबाद पुलिस का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, और जो यहाँ पे इन्होंने सारे अपने ट्रैफिक से रिलेटेड सारे पुलिस को इन्होंने इनवाइट किया था और मुझे मौका मिला कि यहाँ पे इन लोगों के बीच में रोड सेफ्टी के बारे में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे धनबाद के लिए और हमारे पूरे इंडिया के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, उसके बारे में डिस्कशंस किया। और हम होपफुल है कि इस इवेंट के बारे में, इसके इवेंट के बाद में शायद धनबाद में जो एक्सीडेंट्स की संख्या है या झारखंड में एक्सीडेंट की संख्या है उसको रिड्यूस करने में हमारा कुछ योगदान हो पाएगा और अवेयरनेस क्रिएट हो पाएगी लोगों के अंदर में। और इस तरीके से हम लोग, हमारे एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है, मैं हूँ धनबाद की मैडम है पूजा मैडम, तो हम इस तरह का प्रोग्राम, हमारा प्लान है कि आगे आने वाले समय में भी खूब सारा करेंगे। बिकॉज हमको एक चीज़ समझ में आता है कि जो 4 पिलर्स ऑफ रोड सेफ्टी हैं जिसकी हम बात करते हैं, 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर, ये जब तक साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम रोड सेफ्टी को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं हूँ धनबाद NGO की तरफ से हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में हम रोड सेफ्टी के नॉलेज शेयरिंग के बेस फील्ड में हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। अभी हमारा अगला प्रोग्राम कल भी हम लोगों ने इसी संदर्भ में, इस कंटिन्यूएशन में रखा हुआ है। धनबाद में एक स्कूल है, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, वहाँ पे हमारा एक इवेंट है। हम वहाँ पे क्लास के कई सारे बच्चों, करीब 200 बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, कुछ टीचर्स आ रहे हैं जिनके साथ हम ये नॉलेज को शेयर करने वाले हैं। उनके साथ में हम इस मुद्दे पे और बात करने वाले हैं। देखिए, मैं तो पूरे इंडिया में इस तरह का कार्यक्रम करता रहता हूँ और मेरी एक्चुअली जो मेन पोर्टफोलियो है, मैं इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में ज़्यादा डील करता हूँ, इंजीनियरिंग पार्ट में। और जो मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल में जो फील्ड में हम डिस्कशंस बहुत कुछ करते हैं और हम उसके बारे में बात करते हैं, बट फील्ड में वो चीज़ निकल करके नहीं आता है। और अपार्ट फ्रॉम ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है कि हम लोगों के जो उनका बिहेवियर्स है उस बिहेवियर्स के ऊपर बहुत काम करें। बिकॉज चीज़ें, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, पुलिस अपना काम करती है, इंजीनियरिंग लोग अपने डिज़ाइंस अच्छा करते हैं, बट हम सिटीजन्स को कैसे समझाएं कि आपको रोड में कैसे चला जाए, सेफ्टी कैसे नॉर्म्स किया जाए, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। हमको लगता है कि इसमें आपकी मीडियाज़ और जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है लोगों में ये क्रिएट करने के लिए। उनको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं आज, एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं अपने पूरे लाइफ में 2 आदमी की लाइफ बचा सकूंगा। देखिए, इस पर अगेन वही है कि एक एजुकेशन दिखाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आज कोशिश की कि मेरे भी अपने वीडियो और प्रेजेंटेशंस में देखा होगा कि मैंने कोशिश की कि लोगों को रियलाइजेशन दिखाएं। उनको पता नहीं चलता कि एक्सीडेंट्स जब हो रहा था उस टाइम उनके साथ क्या हुआ था। आपने मेरे कुछ वीडियोस में देखे होंगे कि जब उनको सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाया था तो वो कितना मूवमेंट बॉडी हुआ था, उनका सर कार के अंदर में कितनी तरीके से टकराया था। तो जब आप उसको वीडियोस या फ़ोटोज़ या उस तरीके से लोगों को समझाते हैं ना, उनके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से इनग्रेव करता है। तो हमको बार बार है ऐसी चीज़ों को उनको दिखाया जाए, समझाया जाए, तो शायद वो चीज़ें होगी। बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आता है कि लोग रोड सेफ्टी के बारे में तब समझते हैं जब उनके घर में कभी कुछ होता है। उसके पहले उनको लगता है कि ये तो एक सिंपल सा चीज़ है, ऐसे ही कुछ हो गया है, हमारे साथ कहाँ होता है। बट ऐसा नहीं है, कोई भी इस चीज़ से छूते नहीं हैं। आप दूर से देखिएगा, कहीं ना कहीं किसी फैमिली में कुछ ना कुछ होता है ऐसा।
को एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट है कोहरे को लेकर के। अभी जो सिचुएशन आने वाला है अगले कुछ दिनों में, दिसंबर जनवरी का महीना है, आप और स्पेशली सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाई स्पीड रोड्स में, आपकी जो जीटी रोड है जो कोलकाता से दिल्ली जा रही है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। वहाँ पे क्या होता है कि कोहरा जब होता है तो विजिबिलिटी एकदम से रिड्यूस हो जाती है। आप जो रोड पे आप 100 मीटर या 200 मीटर के डिस्टेंस पे देखते हैं, वो एकदम से रिड्यूस होकर के आपकी 50 मीटर की रह जाती है, और आपको डिसीजन लेने में टाइम लगता है बिकॉज आपकी विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो उस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात के टाइम पे उस जगह पे जितने भी गाड़ियाँ चल रही, आइदर वहाँ पे लाइट का प्रावधान हो, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हो ताकि आपको दूर से गाड़ी दिख रही है। अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो रिफ्लेक्टर्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, उस तरह के रिफ्लेक्टर्स गाड़ी के अंदर रहे ताकि हमको दूर से दिख जाए कि वो गाड़ी है। प्रॉपर रोड साइंस वहाँ पे लगाया जाए, और रोड की जो मार्किंग्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप रात को ड्राइव करते हैं और फॉग कंडीशंस में स्पेशली ड्राइव करते हैं, तो आप नोटिस करिएगा कि आपको टायर्स के नीचे वो लाइन्स ही दिखाई पड़ता है जिसके सहारे आप चलते जाते हैं आगे। तो वो लाइंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस 2-3 मुद्दों पे साइनेजेस, कितना होना चाहिए गति सीमा, देखिए एक तो डिज़ाइन गति सीमा तो ऑलरेडी है, रोड डिज़ाइन करी हुई है, बट हाँ कुछ टेन्योर के लिए जब होती है तो उस टाइम में गति सीमा 30 से 40 की स्पीड नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मैंने एक स्लाइड में आपको दिखाया था कि आपकी गति सीमा सिर्फ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बढ़ती है और आपके सर्वाइवल के चांसेस कितना नीचे हो जाता है। कि डीटीओ साहब ने अभी हमें कहा था, और मैं भी अभी अपने समय को भी देखूंगा। मैं कुछ दिन के लिए हूँ धनबाद में, और हमारा ऑलरेडी व्यस्त शेड्यूल है, तो शेड्यूल में से मैंने उनको मैं अभी बहुत जल्दी बताने वाला हूँ कि मैं कब उनके साथ जा सकता हूँ। बट इसी विज़िट में बिफोर 27 तारीख हम उनके साथ ज़रूर जाएंगे साइट पे, और हम देख कर के आएंगे कि वहाँ पे क्या इशू है। कुछ चीज़ों को तो मैंने खुद देखा है, और उन्होंने भी वही पॉइंट बोला है कि वहाँ पे परेशानियाँ हैं, और कुछ इंजीनियरिंग डिज़ाइनर्स में भी प्रॉब्लम्स है कि जो उन्होंने बोला 90 डिग्री पे रोड वहाँ पे हिट कर रहा है, तो वो एक बहुत सीरियस मैटर है कि वहाँ पे वैसा नहीं सिचुएशन होना चाहिए। कभी भी रोड जो हाई स्पीड रोड है और जो गांव से रोड आता है उस रोड को मिलता है, वो 90 डिग्री पे कभी नहीं मिलना चाहिए, कुछ इंक्लाइन डिग्री पे होना चाहिए। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को एक बार देखेंगे। बट हाँ, मतलब फाइनल सोल्यूशन तो यही है कि वहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए, बिकॉज आप हर 100 मीटर के डिस्टेंस पे आप किसी गाड़ी को एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते हाई स्पीड कॉरिडोर के अंदर। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि सेमिनार में कई तरह की बातें सामने आई और पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी काफी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहा। आप लोग इस कार्यक्रम को भी देखे होंगे कि स्वतंत्र कुमार जी की जो शैली है, वो शैली निश्चित रूप से दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है। हमारे कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, एक तरह का लाइफ स्टाइल और एक तरह का काम करते करते मोनोटोनस हो जाता है। तो जो सेंसिटिविटी है घटना का विजुअल देखने के बाद, वो सेंसिटिविटी और बढ़ता है, या बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है लॉ पॉइंट पे भी, सारे चीज़ पे। तो निश्चित रूप से इसमें ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग को इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं वो आपके सामने है। अभी गोविंदपुर वाले प्रकरण को देख रहे हैं। हमारा निश्चित रूप से जीटी रोड जो है वो ज़्यादा ये है, जीटी रोड में गाड़ियों का स्पीड ज़्यादा रहता है। अभी बहुत जगह काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि गोविंदपुर को पर्टिकुलर लें तो वहाँ पे बहुत सारे काम को हम लोग SPDF कराए हैं NHAI से, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है वो भी हम लोग जल्दी ही पूरा करा लेंगे। और आप देखे होंगे कि उत्तरोत्तर दुर्घटनाओं में कमी आई है। अभी हाल में 1-2 घटना को छोड़ दें तो हमारा मेन फोकस अभी गोविंदपुर और निरसा वाले इलाके पे है कि वहाँ पे इस साल भर में जो मेजर पार्ट है दुर्घटना का वो उसी इलाके में हुआ है। तो जल्द कुछ इलीगल कट्स है, या जो इलीगल कट उसको नहीं कह सकते हैं, नॉन टेक्निकल कट्स है, तो उनको हम लोग NHAI के इंजीनियर से डिस्कस करके उस कट को बंद किए हैं। सर्विस लेन चालू करवा रहे हैं, साइनेज लगवाए हैं, वो रंबल स्ट्रिप लगवाए हैं सो दैट कि उसका स्पीड कम हो। तो यही सब प्रक्रिया हम लोग आगे निरसा में भी करवाएंगे, या हमारे जो धनबाद इलाके में जितना NHAI का इलाका है उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेना है, तो NHAI के साथ में निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये अतिक्रमण पर भी लगातार काम किया जा रहा है। जो नगर निगम का इलाका है उसमें भी किया जा रहा है, या जो दूसरा इलाका भी है तो वहाँ के स्थानीय CO करते हैं, और उस पर भी, जैसे आप गोविंदपुर का अगर एग्जाम्पल लें तो अतिक्रमण हम लोग लगभग हटा दिए हैं, और सर्विस लेन का काम भी दिन रात जारी है, जल्दी ही पूरा
पूरा कर लेंगे, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार आप देख रहे हैं कि अगर डाटा अभी तो एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन हम लोग जो अनट्रेंड चालक है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उन पे हम लोग फाइन करते हैं। इलीगल पार्किंग का जहाँ तक बात है तो उस पर आप नो पार्किंग जोन में हमारे पास टो व्हीकल भी है, उपलब्ध है, हम उससे भी गाड़ियों को उठवाते हैं, उनका फाइन भी करते हैं। तो लगातार ट्रैफिक और परिवहन विभाग इस पे काम कर रही है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देखें कि वो कट अवैध है, उसको टेक्निकली हम लोग चेक करवा लेते हैं कि कट वहाँ ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, और लगभग पूरे हाईवे वाले जोन पे हम लोग पूरा चेक करवाएंगे कि जहाँ ज़रूरत होगा। अभी निरसा वाले कट को भी हम लोग बंद करवाने जा रहे हैं, उस दिशा में बातचीत भी हो गई है, वो भी एक्सीडेंट प्रोन इलाका हो गया है उन कारणों से, तो जल्दी ही उस पर हम लोग कर रहे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का अगर सही से लोग पालन करें तो निश्चित ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। परिवहन विभाग लगातार चेकिंग, लगातार कागजातों, लाइसेंस आदि की जांच कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कुलेरी क्षेत्रों में भी प्रॉपर चेकिंग लगाई जाएगी। अभी जैसा कि आपको ट्रैफिक डीएसपी साहब ने बताया कि इसके लिए हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो एनफोर्समेंट टीम है, ट्रैफिक एनफोर्समेंट टीम है, वो रेगुलरली चेकिंग कर रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने चेकिंग को और बढ़ाएंगे, और जो भी इस तरह से जो वायलेशन करता है रूल्स का, उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ में पेरेंट्स से, इन जनरल सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक्सीडेंट्स की जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको बड़े हद तक कम किया जा सकता है हल्के फुल्के बिहेवियरल चेंजेस से। तो उनसे मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन करें ताकि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो जो छोटे छोटे चीज़ हैं, जो माइनर चीज़ें हैं, हेलमेट पहनना, ओवर स्पीड नहीं करना, ड्राइविंग करते समय बातचीत नहीं करना फ़ोन पे, अगल बगल में देखना कि गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं जा रही हैं, अवेयरनेस रहना ड्राइविंग करते समय, इन सब का पालन करें ताकि एक्सीडेंट ना हो और हम सब सुरक्षित रहें। यही मेरा अनुरोध रहेगा। स्टेशन जो फेल वाहन चल रहे हैं उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर में भी दे रहे हैं, और हम लोग फिर से देंगे। अभी हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाएंगे कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन फेल है या टैक्स डिफ़ॉल्टर जो हैं वो लोग आके अपना ससमय अपना पेमेंट कर दें, और अन्यथा हम लोग उनको सीज़ करके थाना में गाड़ी लगा देंगे। इसलिए चाहता हूँ सभी इस तरह के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं कि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगा जो भी वायलेशन वाहन में है। उसके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। जैसे हमारा तो कहना है कि हम लोग रेगुलर रोड्स में ड्राइव करते हैं, और हमारी टीम जो है परिवहन विभाग, ट्रैफिक टीम, ओवरऑल जितना एनफोर्समेंट टीम है, हम लोग स्पेसिफिकली कुलेरी में भी जाके जांच करेंगे, और अगर कोई भी वायलेशन पाया जाएगा तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये अवेयरनेस कम ट्रेनिंग सेशन था, और आप सभी ने देखा कि आप लोगों ने भी अटेंड किया। स्वतंत्र जी ने कितना बढ़िया तरीके से बताया, विजुअल भी था इसमें, उन्होंने अपने चीज़ों को, फैक्ट्स को भी बहुत बढ़िया से रखा। तो ये हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब हम लोग को फील्ड में जाके इन सब का इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे लिए भी रूल्स रेगुलेशन सभी एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, और इसके माध्यम से हम लोग और एक्टिव होकर इम्प्लीमेंट करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और फिर से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी ड्राइवर हैं वो कृपया करके जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो इन जनरल कॉमन सेंस जो रूल्स होता है, उनका सभी वो पालन करें ताकि एक्सीडेंट्स ना हो।